हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंघम अगेन मूवी की डिटेल स्टोरी। तो स्पॉइलर की चिंता करने वालों वीडियो से दूर रहो और कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम की, जिसको हमने सिंघम और सिंघम रिटर्न्स में देखा ही है। सिंघम की शादी अब अवनी से हो चुकी है और उनका 16-17 साल का बेटा है। अवनी कल्चरल मिनिस्ट्री में काम करती है और बड़े बड़े कल्चरल इवेंट्स को होस्ट करती है। सिंघम की पोस्टिंग अब कश्मीर में है, जहां उसने काफी हद तक मिलिटेंसी और आतंकवादियों को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के चीफ ओमार हफीज के बेटों को सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ने पिछली मूवीज में मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ओमार हफीज अब कश्मीर आ चुका है। वो सिंघम पे एक अटैक प्लान करता है। कश्मीर में सिंघम अपनी पुलिस कार से ड्यूटी पे जा रहा है कि उसकी कार के पीछे कुछ आतंकवादियों की गाड़ी लग जाती है और सिंघम की कार पे गोलियां चलाती है। सिंघम पलट के फायरिंग करता है और सबको मार गिराता है, लेकिन एक आदमी बाइक से फरार हो जाता है। सिंघम उसका पीछा करता है और उसे सक्सेसफुली पकड़ लेता है। वो आदमी लश्कर का चीफ ओमार हफीज निकलता है। जेल में ओमार हफीज से सिंघम पूछताछ करता है। ओमार हफीज कहता है कि मुझे पकड़ के ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई है जो तेरा कफन तैयार कर रहा है। वो मुझे बचाने जल्द ही आएगा और मेरे बेटों की मौत का बदला लेगा। कुछ दिन बाद सिंघम की मीटिंग इंडिया के होम मिनिस्टर से होती है। होम मिनिस्टर बताता है कि इंडिया में ओमार हफीज का ड्रग कार्टेल बहुत बड़ा होता जा रहा है। ओमार हफीज का कोई तो है जो श्रीलंका से ये कार्टेल को ऑपरेट कर रहा है। हमने श्रीलंकन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, लेकिन उनकी हालत पहले से ही काफी खराब चल रही है, तो वो हमारी कुछ हेल्प नहीं कर पाए उन लोगों को पकड़ने में। हमें इन लोगों को जल्द ही पकड़ना होगा, नहीं तो उनका कार्टेल बड़ा होता जाएगा, उनके पास ज्यादा पैसे होंगे और फिर वो इंडिया पे बड़ा अटैक कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए सीबीआई, रॉ, आईबी की तरह एक नया टास्क फोर्स बनाया गया, शिवा स्क्वाड, और उसका चीफ सिंघम को बनाया गया। शिवा स्क्वाड में देश भर के ऑनेस्ट ऑफिसर्स को लिया गया जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने लगे, और इसी तरह 2 साल बीत गए। सिंघम की वाइफ अवनी 9 दिन चलने वाले रामायण का एक इवेंट को होस्ट कर रही है, जिसमें पूरी रामलीला दिखाई जाएगी। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रामायण के प्रूफ्स भी दिखाए जाएंगे। ये इवेंट बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, जिसको बहुत सारे लोग देखने आते हैं। श्रीलंका से एक शिप इंडिया आ रहा है, जिसको शिवा स्क्वाड चेक करता है। ड्रग्स मिलते हैं और 3 लोग पकड़े जाते हैं। सिंघम तीनों को डरा धमका के पूछताछ करता है, तो वो 3 आदमियों का नाम बताते हैं जो अभी इंडिया में तमिलनाडु में है। ये तीनों इंडिया में ड्रग कार्टेल के मेन आदमी हैं। तो सिंघम का अगला काम होगा इन 3 आदमियों को पकड़ना। तमिलनाडु में शक्ति सेट्टी नाम की एक ब्रेव आईपीएस है, लोग उसको लेडी सिंघम कह के बुलाते हैं। सिंघम शक्ति शेट्टी को इन्फॉर्म करता है और तीनों को पकड़ने के लिए कहता है। शक्ति शेट्टी तीनों को एक मंदिर से पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। सिंघम अब तीनों को लेने आ रहा है। तीनों आदमी जेल में शक्ति शेट्टी को धमकी देते हैं, अगर उसने उन तीनों को नहीं छोड़ा तो उनका बॉस आके पूरे पुलिस स्टेशन को नहीं छोड़ेगा। शक्ति इन धमकियों को इग्नोर कर देती है। रात हो चुकी है। शक्ति शेट्टी पुलिस स्टेशन में नहीं है, कई दूसरे पुलिस वाले हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर काले कपड़े पहने एक विशाल सा आदमी, जिसको सब डेंजर लंका कह के बुलाते हैं, पुलिस की कार जला के उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसके साथ कई सारे लोग हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर रखा है। सब पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं और डेंजर लंका पुलिस स्टेशन में घुस के एक एक करके पुलिस वालों को काट देता है और अपने तीनों आदमियों को छुड़ा के ले जाता है। अगली सुबह सिंघम तमिलनाडु पहुंचता है। मरे हुए सभी पुलिस वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शक्ति शेट्टी बहुत निराश और दुखी है। तमिलनाडु के बॉर्डर्स पर पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि डेंजर लंका और उसके आदमी भाग ना पाए। वहां अवनी, जो 9 दिन के रामलीला का इवेंट करा रही है, उसके ऑफिस से कुछ फुटेज जो वो इवेंट में दिखाने वाली थी वो डिलीट हो जाती है। हार्ड ड्राइव भी करप्ट हो जाती है। ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, और अब बस एक ही रास्ता बचा है। अवनी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जाना होगा दोबारा शूट करने। अवनी घर पे सिंघम को बताती है। सिंघम सिक्योरिटी के लिए अवनी के साथ दया और कुछ पुलिस वालों को भेज देता है। अवनी के साथ उसकी असिस्टेंट भी रामेश्वरम आई हुई है। अवनी फुटेज शूट करती है अपने कैमरे से और शाम को एक मंदिर में रेस्ट करने बैठी हुई है। अवनी की असिस्टेंट कहीं गई हुई है और उसकी कार खराब हो जाती है। अवनी दया और पुलिस वालों को असिस्टेंट के पास भेज देती है कार सही करवाने। अब मंदिर में अवनी अकेले बैठी है और वहीं डेंजर लंका आ जाता है और अवनी को उठा ले जाता है। ये खबर दया को पता चलती है, तो वो पुलिस वालों के साथ डेंजर लंका की कार्स का पीछा करता है।
दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं, लेकिन फाइनली दया को गोली लग जाती है, वो बहुत घायल हो जाता है और अवनी को डेंजर लंका किडनैप करके श्रीलंका ले जाता है। श्रीलंका पहुंच के डेंजर लंका सिंघम को फोन करता है। वो बताता है कि डेंजर लंका तो लोग मुझे बुलाते हैं, मेरा असली नाम जुबैर हफीज है और मैं ओमार हफीज का पोता हूँ। अवनी के बदले वो डिमांड करता है कि उसके दादा ओमार हफीज को रिहा करके सेफली श्रीलंका लाया जाए। सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा को भी श्रीलंका आना होगा ताकि वो तीनों को मार के अपने बाप और चाचा की मौत का बदला ले सके। जब उसकी ये सारी डिमांड्स पूरी होंगी तभी वो अवनी को छोड़ेगा। अवनी की असिस्टेंट भी डेंजर लंका से मिली हुई थी, उसने ही फुटेज डिलीट की थी ताकि अवनी तमिलनाडु आ जाए और डेंजर लंका उसे किडनैप कर सके। ये सब होने के बाद शिवा स्क्वाड के सारे ऑफिसर्स काम पे लग जाते हैं और डेंजर लंका की पोजीशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। सिंघम डेंजर लंका से कॉल पे कहता है कि मुझे पहले इंश्योर करना होगा कि अवनी सेफ है, नहीं तो तेरी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी। डेंजर लंका कहता है कि अवनी को देखने के लिए तुम अपने चहीते सिम्बा को भेज सकते हो। सिंघम सिम्बा से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उससे मिलके सब बताता है। सिंघम सिम्बा से कहता है कि उसे श्रीलंका जाना होगा अवनी को देखने। हम सिम्बा में एक ट्रैकर लगा देंगे और जैसे ही सिम्बा डेंजर लंका के अड्डे पे पहुंचेगा, सिंघम पुलिस फोर्स के साथ अटैक करेगा, अवनी को बचाएगा और डेंजर लंका और उसके आदमियों को पकड़ लेगा। सिम्बा श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो के एयरपोर्ट पे लैंड करता है, जहां डेंजर लंका के आदमी उसका वेट कर रहे हैं। वो सिम्बा को कार में डालते हैं, उसका फेस काले कपड़े से ढक देते हैं और कार में डाल के ले जाते हैं। इस टाइम तक सिंघम भी कोलंबो पहुंच गया है और वो भी सिम्बा को ट्रैक कर रहा है, उसके पीछे पीछे कार से चल रहा है। लेकिन अचानक से ट्रैकिंग रुक जाती है और फिर पता ही नहीं चल पाता कि सिम्बा को ये लोग कहाँ ले गए। सिम्बा डेंजर लंका के अड्डे पे पहुंच जाता है और अवनी से मिलता है। अवनी सेफ है। सिम्बा डेंजर लंका से मिलता है और बोलता है कि तू और तेरे लोग बचने वाले नहीं हैं क्योंकि सिंघम यहाँ आने वाला है। लेकिन उसको क्या पता था कि ट्रैकिंग बंद हो गई थी और सिंघम को लोकेशन ही नहीं पता। काफी देर तक सिम्बा डायलॉग मारता रहता है लेकिन सिंघम नहीं आता। फिर सिम्बा डेंजर लंका के लोगों को चकमा देकर भाग जाता है। वो उसके अड्डे पर कई जगह ब्लास्ट करता है, आग लगाता है और कार लेके भाग जाता है। डेंजर लंका के आदमी उसका पीछा करते हैं। सिम्बा ने जो आग लगाई थी उसकी इमेजेस इंडियन सैटेलाइट कैप्चर करती हैं और सिंघम को पता लग जाता है कि ये सिम्बा का ही काम है। अब सिंघम के पास लोकेशन है और वो उसी तरफ निकल पड़ता है। सिम्बा भागते हुए एक शादी में घुस जाता है जहां डेंजर लंका के आदमी भी पहुंच जाते हैं। सिंघम भी वहां आ जाता है और लड़ाई शुरू। सिंघम और सिम्बा डेंजर लंका के आदमियों को ढंग से पेल देते हैं। आदमियों को पेल के सिंघम और सिम्बा डेंजर लंका के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। डेंजर लंका उन दोनों का ही वेट कर रहा था और वो दोनों को अपने अड्डे पर पकड़ के रख लेता है और होम मिनिस्टर से बात करवाने को कहता है। होम मिनिस्टर कॉल पे बताता है कि ओमार हफीज को छोड़ रहे हैं, वो प्लेन से श्रीलंका पहुंच जाएगा। तभी डेंजर लंका के अड्डे पर बहुत बड़ा अटैक होता है पुलिस का। शक्ति शेट्टी और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स अटैक करते हैं और लड़ाई शुरू। सूर्यवंशी भी हेलीकॉप्टर से पहुंचता है और फाइनली डेंजर लंका का अड्डा और उसके आदमी सब खत्म हो जाते हैं। डेंजर लंका कार से फरार हो जाता है। सिंघम उसका पीछा करता है और पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होती है और सिंघम उसके हाथ पैर तोड़ देता है। पुलिस फोर्स भी पहुंच जाती है, उसको अरेस्ट करने लगती है, लेकिन वो एक ऑफिसर की गन छीन के सिंघम को गोली मारने की कोशिश करता है और सिंघम उसकी छाती में सरिया घुसेड़ के आर पार कर देता है और इस तरह डेंजर लंका मारा जाता है। और फाइनली सब हैप्पीली इंडिया वापस आ जाते हैं। अवनी भी रामलीला के इवेंट के आखिरी दिन तक पहुंच जाती है। सब अवनी और सिंघम का स्वागत करते हैं और यहीं पर कहानी खत्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और यार कमेंट में ज़रूर बताओ कि मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखी है कितना आप इसको रेटिंग देना चाहोगे। और मैंने इस मूवी का रिव्यू भी कर रखा है, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, एक पोस्ट लिखा है, तो कम्युनिटी टैब में जाके आप वो रिव्यू भी पढ़ सकते हो और मुझे बता सकते हो कि रिव्यू कैसा लगा। कमेंट में यार ये भी बताओ कि अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन या किस बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए। और यार इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हों। तो तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।